the fam, that's what they call me. Promise that you never. हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 और 10 की, दोनों एक साथ पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 9 और 10 के कुछ इजी क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में हमें दिए हुए हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हमें इन्हें युगपत समीकरणों को हल करना है और कैसे हम इन सबको सॉल्व करेंगे और क्या क्या इसकी विधि है। तो चलिए डायरेक्ट आज एक्सरसाइज पे चलते हैं, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 की। इसे हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है, ज़्यादा डिटेल से समझने की बात है नहीं इसमें। सबको अमूमन चैप्टर आराम से बन जाएंगे, ठीक है। सिर्फ बताना है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है। चलिए तो पहले इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9 के पहला क्वेश्चन लिखा है कि युगपत समीकरणों को हल करने की विधियाँ बताइए। तो आपको दो विधि होंगी, एक होगी विलोपन विधि, एक आपकी विलोपन विधि और दूसरी प्रतिस्थापन। कौन सा? प्रतिस्थापन। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। अब आपको यहाँ पे बात ये आ रही है समझ में कि प्रतिस्थापन क्या है और विलोपन क्या है। तो आगे जो दो क्वेश्चन है वो विलोपन और प्रतिस्थापन पर आधारित है, तो हम उसे सॉल्व करते हैं। तो पहला दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो दो क्वेश्चन दिए हैं, एक करके दिखा देता हूँ, एक आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन 3x + 2y = 0 दिया है। क्या दिया है? दूसरे का पहला क्या दिया है? 3x + 2y = 0, 3x + 2y = 0। दूसरा दिया है 2x + y = -1, 2x + y = -1। दो समीकरण दिए हुए हैं, हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो करिए सॉल्व इसको। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि हम किसी एक चर का यहाँ पर मान निकाल लेंगे और उसे रख देंगे समीकरणों में। तो ठीक है, हमारे पास दो समीकरण है, पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से 3x + 2y = 0। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? -2y। तो x बराबर कितना हो जाएगा? -2y/3। ये समीकरण 3 मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 3 का क्या लिखेंगे, या लिख दो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। चलिए तो समीकरण 2 में रखिए x का मान। तो 2 गुणा x की जगह रख देंगे -2y/3 + y = -1, ठीक। चलिए तो ये कितना हो जाएगा? -4y/3 + y = -1। यहाँ पे एलसीएम आएगा 3, तो ये हो जाएगा -4y + 3y = -1। तो यहाँ से कितना बचेगा? 4 से जाएगा 3, तो बचेगा कितना? 1 -y और यहाँ 3 का यहाँ पर हो जाएगा गुणा, तो ये 3 माइनस से माइनस, तो y बराबर आ जाएगा कितना यहाँ पे? 3, ठीक है। तो जो y = 3 प्राप्त हुआ है, हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x का मान निकाल लेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। चलिए तो समीकरण 1 में रखो y का मान, ठीक। तो 3x + 2y की जगह रखने कितना? 3। तो 3 = में 0 दिया है, ठीक है। तो 3x + 3 दूनी 6 = 0। तो 3x बराबर -6, तो x बराबर -6/3, तो x बराबर आ जाएगा -2, ठीक है। तो अतः समीकरण के हल x बराबर -2, y बराबर 3 आंसर, ठीक। तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, जो कि है विलोपन विधि। यानी कि इसमें एक पद का मान, यानी आपको x दिया होगा, y दिया होगा, तो हमें या तो x का मान एक समीकरण से लेकर दूसरे में रख देंगे या y का मान रख देंगे, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। चलिए अब इसमें दो क्वेश्चन दिए थे, एक आप लोग घर पे करेंगे प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कहा गया है कि समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए, ठीक है। अब विलोपन विधि से हल करना है। चलिए समीकरण 2, हमने अभी एक समीकरण से दूसरे समीकरण में मान रखा, यानी प्रतिस्थापित करके किया है। अब हम इसमें विलोपन विधि लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए
क्वेश्चन 3 में लगाएंगे विलोपन विधि। चलिए क्वेश्चन 3 में एक सवाल दिया है, उसे हम सॉल्व करना है। लिखा है क्वेश्चन 3 लिखा है 2x + y = 7, 2x + y = 7 और 2x - y = 8, 2x - y = 8। समीकरण 2 हमें दिए गए हैं, हमें इसको क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो हम यहाँ पे किसी एक समीकरण को या एक मान को x या y के मान को विलोपित करेंगे। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि y और y बराबर है और x बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर मान हमें ये दो समीकरणों में से किसी भी या x के मान x का गुणांक बराबर दिख रहा है या y का गुणांक बराबर दिख रहा है, तो हम उनको जोड़ते या घटाते हैं। यदि नहीं दिख रहा है तो हम उसमें गुणा भाग करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है, सीधे हम लिख देंगे जोड़ने पर, प्लस माइनस का चिन्ह इसलिए जोड़ने पर लिखेंगे। अगर सेम चिन्ह होते तो हम घटाने पर लिखते, ठीक। तो जोड़ने पर समीकरण को जोड़ दीजिए। तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 4x। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, ठीक है। तो y चला गया, अब बचा कितना, 8 और 7 15। तो x का मान कितना आ जाएगा, 15/4, ठीक है। अब ये है कि समीकरण 1 में x का मान रख दो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो 2 गुणा 15/4 प्लस y बराबर 7। तो 2 से जाएगा तो ये 2 बार जाएगा, तो 15/2। तो y बराबर आ जाएगा 7 माइनस 15/2। तो y बराबर आ जाएगा 7 दूनी 14 माइनस 15/2, ठीक। तो y का मान कितना आएगा, यहाँ पे y का जो मान आएगा वो आएगा माइनस का 1/2। y बराबर माइनस का 1/2। अतः समीकरणों के हल बराबर होंगे, x बराबर आएगा आपका 15/4 और y बराबर आया माइनस का 1/2, जो कि समीकरण के अभिष्ट हल है, ठीक। तो इस तरह से हम इस सवाल को हल करते हैं। अब आपने यहाँ पर देख लिया कि विलोपन विधि क्या होती है और प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कहा गया कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। चलिए इसे भी आप लगा के देख लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में कहा गया एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो लिख लीजिए क्वेश्चन 4 मानेंगे। माना आयत की चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर, ठीक। अब लंबाई कितनी होगी, अतः लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो चौड़ाई आपकी x है, तो ये हो जाएगी x + 5 हो जाएगी, x + 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई निकालिए। तो आयत का परिमाप दिया गया आपको। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ये आयत का परिमाप का सूत्र होता है, जो कि हमें कितना दिया गया, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, 2 ज्यों करते हैं, लंबाई आपने कितनी मानी थी, x + 5, चौड़ाई आपकी x है, ये कितनी दिए गए, 40, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा तो ये 20 बचेगा। यहाँ पे 2x + 5 बराबर 20, ठीक। तो 2x बराबर 20 माइनस 5, तो x बराबर 15/2। तो x बराबर 15/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये तो आ गई आपकी चौड़ाई। अतः आयत की चौड़ाई x बराबर कितनी आ गई, 7.5 सेंटीमीटर। इसलिए लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर हो जाएगी x + 5 यानी 7.5 + 5 यानी कि 12.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को इस तरह से डील करेंगे। पहले लंबाई चौड़ाई निकालने की और उसके बाद लंबाई कहा गया कि 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे 5 सेंटीमीटर अधिक मानेंगे।
5 सेंटीमीटर मानने के बाद आपको परिमाप दिया था, तो आपने परिमाप का सूत्र लगा के सीधा उसका मान निकाल लिया x का। ठीक है, तो x का मान आ गया तो x + 5 कर दिया, यानी कि 7.5 + 5 यानी 12.5 यानी 12.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए क्वेश्चन 5 देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 में कहा गया है कि सीता और गीता की आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके व्यय में अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 5,000 प्रति माह बचाता है तो उनकी पृथक पृथक आय बताइए। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कुछ लोगों का आया नहीं होगा, तो इसे क्लियर कर लेते हैं पहले आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कहा गया है सीता और गीता की आय का अनुपात, सीता और गीता की आय का अनुपात 4.3 है। ठीक है, और खर्च का अनुपात 3.2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मानेंगे, क्या मानेंगे, माना आय क्रमशः 4x व 3x है। ठीक है, अतः खर्च बराबर कितना होगा, अतः खर्च बराबर मानेंगे कितना, 3y व 2y है। ठीक, इतना आपने क्वेश्चन से मान लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक 5,000 बचाता है हर महीने। क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार कहा गया है कि प्रत्येक 5,000 रुपये प्रति माह बचाता है। अब बचाता है का मतलब क्या है, यानी कि जितनी उसकी आय है उसमें से वह खर्च घटाता है, यानी खर्च काट कर जो शेष राशि बचाता है वह उसकी बचत है, प्रति माह बचाता है, यानी कि बचत है। ठीक है, तो बचत कितनी है उसकी, 5,000 है प्रत्येक की, यानी कि 2 लोग हैं तो दोनों की। पहले आप देखेंगे कि 4x इसका खर्चा कितना है, 3y, तो इसका बचा कितना है, 5,000। कितना बचा है, 5,000। 4x था, खर्चा 3y था, तो बचा कितना, 5,000। इसी समीकरण 1 मान लेते हैं। अब कहा गया है कि प्रत्येक का बोला था, तो ये तो हो गया आपका सीता का। अब गीता का कितना होगा, गीता का 3x था आमदनी, खर्चा कितना था, 2y, और बचाते कितना है, 5,000। दोनों बचाते हैं 5,000। तो इस हिसाब से हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गए हैं। अब हम इन समीकरणों को हल कर लेंगे। अब कैसे हल करेंगे, आपको पता है कि या तो हम x के मान को बराबर करेंगे या y के मान के बराबर करेंगे दोनों समीकरणों में। ठीक है, तो हम कर लेते हैं x के समीकरण, x को बराबर कर लेते हैं। तो ऊपर करेंगे 3 का गुणा, नीचे करेंगे 4 का गुणा। ठीक है, या y के मान को कर लो, y को कर लेते हैं। ठीक है, y को ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें करेंगे 2 का, इसमें करेंगे 3 का। तो 3 वाले समीकरण को पहले लिख लेते हैं। 3 का 9x - 6y बराबर 15,000। ठीक, और समीकरण 2 में तो ये 4 दूनी 8x - 6y बराबर 10,000। ठीक, अब आपको 2 समीकरण दिख रहे हैं क्वेश्चन में, आपको सेम आपको दिख रहे हैं, बराबर वाले सेम। तो हम इसमें क्या है कि जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना नहीं घटाना है। घटाने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, घटाने पर। तो ये प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का। तो 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे, 9 में से 8 गया x, 1 बचेगा। ठीक है, तो 1x बराबर 5,000 में से 10,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। 15,000 से 10,000 जाएगा तो बचेगा कितना, 5,000। ठीक है, तो x का जो मान आया वो आया 5,000 आया है। तो हमने क्या मानी थी इसकी आय, क्रमशः 4x और 3x मानी थी, तो हम आय में गुणा कर देंगे जो हमारा आंसर होगा। अतः सीता की आय बराबर कितनी हो जाएगी, 4x कितनी है, 4 गुणा x का मान 5,000 आया तो कितने आ गया, 20,000। ठीक है, इसी तरह गीता की आय 3x मानी थी, तो ये 3 गुणा 5,000 हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, 15,000 रुपये। ठीक, तो इस हिसाब से इन दोनों व्यक्तियों की आय 20,000 और 15,000 क्रमशः होगी। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया है, 4x अनुपात 3x, 4 और 3 के अनुपात में दिया था आपको आमदनी, और खर्च दिया था 3:2 में। तो आपने आमदनी से खर्च को घटा दिया, तो प्रत्येक का जो बचत था वो कितना था, 5,000 रुपये। ठीक है, तो 5,000 रुपये बचत था, तो हमने यहाँ पे 2 समीकरण बना लिए और उससे
विलोपन विधि से हमने इसे हल कर लिया और x के मान निकाल के हमने समीकरणों में रख दिए और इसी हिसाब से हमें आय मिल गई दोनों की 20,000 और 15,000। ठीक है, तो इस हिसाब से इसे हल करना था। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के विकल्प पर। ठीक है, पहला आपको दिया गया है विकल्प, पहला दिया गया है कि युगपत समीकरणों का हल निकालने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो विलोपन विधि का भी किया जाता है और प्रतिस्थापन विधि का। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7, आ और बा दोनों। ठीक है, अब दिया गया है दूसरा, यदि 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1,000 रुपये है तो 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 रुपये है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का पृथक पृथक मूल्य निकालना है। तो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन 2 में कहा गया है 2 मेज 3 कुर्सी, कितना 3 मेज 5 कुर्सी, कितना 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1,000। 3 मेज प्लस 5 कुर्सी का मूल्य कितना है 1,000 रुपये, 1,000। ठीक है, चलिए। और कहा गया है कि 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970। 5 मेज और 2 कुर्सी, कितना 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 रुपये। ठीक है, तो इसे हल करना है। तो इसमें करेंगे, ऊपर कर देंगे 2 का गुणा, नीचे कर देंगे 5 का गुणा। ठीक, तो 2 का करेंगे तो 3 दूनी 6m प्लस 10c बराबर 2,000। 5 का करेंगे तो 0, 5 7 35, 5 9 45, 46 47 48। ठीक है, 10c प्लस का और 25m। चलिए, अब घटाएंगे, घटाने पर क्योंकि सेम है तो घटाना पड़ेगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, तो ये बचेगा 19m बराबर, अब 2,000 जाएगा तो बचेगा कितना 2850। ठीक है, तो m बराबर कितना आ जाएगा 2850 बटे 19। 19 से काटेंगे, 19 से कम 19 बचा कितना 19 से कम 19 9, 19 पना 95 0 यानी 150। तो जो m यानी मेज का मूल्य है वो कितना आ गया 150 रुपये। इसे रख देंगे समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में तो 3 गुणा 150 प्लस 5c बराबर 1,000। ठीक, तो 15 × 45 यानी 450 प्लस 5c बराबर 1,000। तो 5c बराबर 1,000 माइनस 4.5, 5c बराबर 1,000 माइनस 450, तो c बराबर कितना हो जाएगा 550 बटे 5 यानी 110 रुपये। तो जो इसके मूल्य आएंगे m बराबर 150, चेयर बराबर 110 यानी कि 150 और 110, 150 और 110। ऑप्शन नंबर आ, कौन सा ऑप्शन नंबर आ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 3 कहा गया कि यदि 2 अंकों की संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या क्या होगी। ऑप्शन तीसरा, देखिएगा आप इसे विकल्प से ले सकते हैं। 36 है तो आप देखेंगे कि उसमें कहा गया कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, तो ये 6 - 3 यानी 3 कम, पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है। और कहा गया कि यदि अंकों की जोड़ की 4 गुनी हो, अंकों की जोड़ यानी कि अंकों की जोड़ 3 + 6 × 4, तो 3 + 6 9, 9 चौके 36 यानी कि 36 का है तो 36 ही है, यानी कि दोनों कंडीशन इसमें फॉलो हो रही हैं। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो होगा 36, ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, चलिए अब समीकरण का प्रतिस्थापन विधि से x एवं y का मान निकालना है। क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन 4 में क्या कहा गया है 3x + y बराबर 4 और x + 2y बराबर 3। ठीक है, का प्रतिस्थापन विधि से y का मान होगा, प्रतिस्थापन विधि से y का मान निकालना है। ठीक है, तो x का मान रख दो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से
2y बराबर 3 माइनस एक्स, तो y बराबर 3 माइनस एक्स बटे 2 समीकरण 1 में रखते हैं y का मान। y का मान चलो रखते हैं, तो ये होगा समीकरण 1 में क्या होगा 3 गुणा 3 माइनस एक्स बटे 2 यहाँ पे y का मान रखना है, ठीक है। तो 3x प्लस 3 माइनस एक्स बटे 2 बराबर 4, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x प्लस 3 माइनस एक्स बटे 2, तो 2 इसमें हो जाएगा गुणा, तो 4 दूनी 8, ठीक। तो 6x और माइनस का x, तो ये हो जाएगा 5x और 8 है और 3 चला जाएगा तो बचेगा कितना 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 बटे 5 यानी x बराबर 1। x बराबर 1 आ गया है। x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे x बराबर 1, तो ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 4 और ये 1 रखेंगे तो 1 यहाँ 3 का गुणा होगा तो 4 माइनस 3 यानी y बराबर भी 1। तो x बराबर 1 और y बराबर 1 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बा में। कौन से, चौथे का ऑप्शन नंबर बा इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो इस हिसाब से हमने एक्सरसाइज 9 आज ख़त्म की है और आप चलते हैं अगली एक्सरसाइज नंबर 10 में इसी वीडियो में करते हैं चैप्टर 10 को, एक्सरसाइज को, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं है, जल्दी जल्दी इसमें भी आप कर लीजिए हल, ठीक है। इसमें क्या है कि वर्ग समीकरण है, उसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे, ठीक। गुणनखंड विधि आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, नहीं आती है मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, पहला दिया गया 2x² प्लस 7x प्लस 5, इसके गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हल कैसे करेंगे, आप इसमें 7x को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, तो ये 5 है और इसका x² का गुणांक 2 है, तो 5 × 2 यानी कि 10। तो जो हम इसको तोड़ेंगे तो इसका गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने पर प्लस का 7, ठीक है। तो ऐसे इसके गुणनखंड कौन होंगे 7 के, तो आप देखेंगे 5 × 2 10 होता है और 5 और 2 7 होता है जोड़ने पर, ठीक है। तो इसका गुणनखंड आप 2 ठीक गया, क्या हो गया 5 और 2 में, तो लिख लो 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। तो 2 को यहाँ लिख लेते हैं और 5 को यहाँ लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5, यहाँ से 2x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कितना x, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे 5 कॉमन बचेगा कितना x प्लस 1 कॉमन है तो x प्लस 1 कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचा 2x, यहाँ क्या बचा प्लस का 5, 2x प्लस 5, तो इसका जो गुणनखंड होगा वो होगा x प्लस 1 और 2x प्लस 5 आंसर, ठीक। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गुणनखंड विधि से हल करना है, 2 समीकरण दिए हैं, एक यहाँ मैं कर देता हूँ और एक आप करेंगे, ठीक है। चलिए, आपको 2 समीकरण दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, पहला और दूसरा, तो आप पहला देखिए, दूसरा आप करना, ठीक। दूसरे का पहला क्वेश्चन में कहा गया है x² प्लस 2x माइनस 15, x² प्लस 2x माइनस का 15। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 15 आए 2 और जोड़ने पर 2 आए, तो कितना होगा 5 × 3 यानी कि 5 से गुणा करेंगे 3 का तो 15 तो आता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्लस का चाहिए तो ये प्लस का हो गया, ठीक है, और इसे माइनस का कर देते तो माइनस का हो जाएगा, 5 से 3 जाएगा कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो x² है और 5 होगा वो होगा प्लस का तो 5x और जो 3 है वो होगा माइनस का 3x, यानी 5 3 15 माइनस का 15 हो गया और 5 से 3 गया तो 2 हो गया, यानी हमारा समीकरण संतुलित है और ये माइनस का 15 ज्यों करते हैं, ठीक। चलिए, तो अब इसका आप कर लेंगे सॉल्यूशन, कैसे देखिएगा, यहाँ से x कॉमन तो ये होगा x प्लस 5, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन तो ये होगा x प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 से 15 5 बार, ठीक है। तो इसका जो मान आएगा यहाँ पे x प्लस 5 कॉमन, x प्लस 5
और दूसरा x-3। तो इसका जो गुणनखंड आएगा वो आएगा x+5 और x-3 इंटू में। ठीक, चलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x+5 और x-3। चलिए क्वेश्चन तीसरा देख लीजिए। क्वेश्चन तीसरे में कहा गया है 3x² + 13x + 4 को हल कीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 का गुणा 3 में करेंगे। क्यों करेंगे? x² का गुणा हमें 1 नहीं, इस बार 3 दिया है, तो 4 दिया 12, यानी कि गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने पर 13। तो ये होता है 12 × 1, यानी 12 × 1 = 12 और 12 × 1 = 13। ठीक है, जोड़ने पर 13 हो रहा है। तो इसे लिख लेंगे 3x² + 12x + x + 4। यहाँ पर माइनस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब प्लस में है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x + 4, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 4। पहले समीकरण में यहाँ पे कॉमन x + 4 है, तो x + 4 पहले पार्ट से बचा 3x, तो 3x दूसरे से बचा 1, तो 1। ठीक है, तो इस हिसाब से समीकरण का जो हल आएगा वो आएगा x + 4 और 3x + 1। ठीक, चलिए x + 4 3x + 1। चलिए अब देख लेते हैं एक्सरसाइज के बहुविकल्पी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है -5x²। पहला प्रश्न देख लीजिए, -5x² -x + 4। क्या करना है? इसके गुणनखंड पता करने क्या होंगे, देखिएगा। x प्लस चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 5 चौके 20 यानी कि -20। क्यों? +4 -5 यानी 5 चौके 20 -20 आना चाहिए गुणा करने पर। ठीक है, घटाने और जोड़ने पर -x, यानी कि जो 5 चौके 20, 5 × 4 20 होता है, तो 5 होगा माइनस का और 4 होगा प्लस का। ठीक है, चलिए तोड़ते हैं। तो 5x² -5x + 4x + 4। ठीक है, तो यहाँ पे -5x कॉमन, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा प्लस का 1, यहाँ पे 4 कॉमन तो x + 1, तो ये हो जाएगा x + 1 यहाँ पे, और ये होगा -5x + 4। ठीक, तो इस हिसाब से जो इसका आंसर आएगा x + 1 -5x + 4, ऑप्शन नंबर सा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा। चलिए अब देखते हैं समीकरण 4x² + 5x + 1 के गुणनखंड होंगे। दूसरा समीकरण 4x² + 5x + 1 के गुणनखंड होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 का गुणा करना है, 1 में तो 4 आना चाहिए, और 5 का गुणा ऐसे अंकों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 5 और गुणा करने पर 4 आए, तो ये होगा 4 × 1, 4 × 1 = 4, जोड़ने पर 5। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 4x² + 4x + x + 1। 4x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x + 1, यहाँ पे 1 कॉमन तो x + 1। अब x + 1 पूरे का कॉमन तो बचेगा कितना? 4x + 1। अब देखते हैं कौन से समीकरण में दिया गया है। 4x + 1, x + 1 और हमें यह किसी भी समीकरण में नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सा में x - 1 है, ये x + 1 होता तो ये ऑप्शन नंबर सा हो जाता। हमारे यहाँ पे कोई समीकरण मैच नहीं कर रहा है, इस हिसाब से हम इसका हल यही मानेंगे x + 1 4x + 1, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की है। अगर उस ऑप्शन में नहीं दिया है तो हमारी उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, चलिए तो इस हिसाब से आज हमने एक्सरसाइज 9 और 10 एक ही वीडियो में कंप्लीट की है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 11 समलंब का क्षेत्रफल एवं वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध लाके। ठीक है, तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम अध्ययन। जय हिंद, वंदे मातरम।